भजनों का आनंद ले रहे थे। आइए हम आप लोगों को कथा प्रसंग पर ले चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब का आगमन इस धरा भूमि पर सृष्टि के प्रथम में हो रहा है। इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है उसके आने का कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई इस संसार में नहीं आता है। कारण का संसार ही है। सदगुरु कबीर साहब के नाम को तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत कम लोग सदगुरु कबीर को अपना इष्ट, अपना मालिक, अपना सत्पुरुष जानते हैं। बाकी कुछ लोग तो मनचाही बातें से साहब कबीर को नवाजते हैं। कोई कहता वो संत हैं, कोई कहता भक्त हैं, कोई कहता दार्शनिक हैं, कोई कहता लेखक हैं, कोई कहता गृहस्थी है, कोई कहता विरक्ति है। जिसके जो मर्जी में आता है वो कहता है। कबीर को जान पाना बहुत कठिन है। जिस दिन तुम कबीर को जान लोगे उस दिन जानने को कुछ शेष ही नहीं रहेगा। ये कथा जो चल रही है, अगर पूरी पूरी कबीर साहब की बातें सुनाई जाएं तो यहां से आधे लोग चले जाएंगे। वो कहेंगे हमारे समझ में ही नहीं आता है। सदगुरु कबीर कौन है, क्या है, उनका उपदेश क्या है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। संसार में मैंने आपको बताया कि सृष्टि का प्रारंभ हुआ, निरंजन जी आए, तपस्या किया, राज्य प्राप्त किया, 3 अंश पैदा हुए, माता अष्टंगी आई, इनसे मिलकर के सृष्टि की रचना हुई। और इस रचना में 2 कर्म बनाए गए, एक पाप एक पुण्य। और हर वस्तु की 2 स्थिति हुई, सबकी 2। सृष्टि में देवता और दैत्य बने, नर और स्वर्ग बने, नर और नारी बनाई गई, हानि और लाभ बनाया गया, जीवन और मरण बनाया गया, जस और अपजस बनाया गया, पाप और पुण्य बनाया गया। हर स्थिति में 2। और इस दोनों में इस जीव को डाला गया जो आप सबके अंदर बोल रहा है। इस जीव को इस द्वितीया में डाल दिया गया। ब्रह्म और माया, इनका निर्माण हो गया, कर्म के बंधन में डाल दिया गया। साहब कबीर ने एक शब्द में कहा भी है, सार शब्द से बाँचियो मानो एतवारा, ब्रह्मा वेद सही किए शिव योग पसारा, विष्णु माया उत्पत्त करी ई उरले व्यवहारा, और कीर भय सब्जियरा लिए विषय का चारा, सार शब्द से बाँचियो मानो एतवारा। भजन गाते हैं लोग। यहां पर 2 कर्मों में बंधा जीव अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा है। इसलिए जन्मना मरना, जन्मना मरना, बस एक ही काम रह गया। नाक में दम हो गई, बार बार मरते मरते। यह जीव इस संसार में जब आया और आने के बाद यहीं का होके रह गया। साहब कबीर ने प्रभाती में कहा एक जगह, सौदागर सौदे को आया, हो गया रैन बसेरा रे,
कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। ये किसी का नहीं है। यहां तो बसेरा करो और एक दिन जाना होगा। जिसको तुमने अपना बनाया वो एक दिन छोड़कर तुम्हें जाना पड़ेगा। यहां आए थे कुछ करने के लिए, करने लगे हो कुछ और। संसार बड़ा विचित्र है। इसमें हम आपके जीवन में जो कर्म लगाया गया वो कर्म नहीं, ऐसा बंधन है जिससे छूट पाना मुश्किल नहीं, बिल्कुल असंभव है। दो कर्म जरूर करोगे, या तो पाप करोगे या पुण्य करोगे। पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे। सात कबीर कहते हैं पाप पुण्य दोनों बेड़ी, ये दोनों बंधन है। पाप पुण्य है दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। बेड़ी तो बेड़ी, चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी, दोनों बंधन। कहां जाओगे? कितनी भी भक्ति कर लो, योग करो, तपस्या करो, जो तुम्हें मर्जी आए कर डालो, मिलेगा क्या? स्वर्ग। इसके आगे कुछ है नहीं। ज्यादा से ज्यादा गोलो, वहां भी रुक नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सीधे सीधे कह दिया है गीता में, त्रेतम भक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम छिन्ने पुण्य मृत्यु लोक विशांति। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो तुम्हें पुनः मृत्यु लोक में जन्म दे दिया जाएगा। फिर फायदा क्या हुआ? हम लोग पढ़ते थे तो एक मुहावरा आता था, खोदा पहाड़ निकली चुईया। लाख वर्ष तपस्या करें, छोटी सी राज्य मिली और राज्य के बाद फिर नरक। पाप करे तो नरके जाई, पुण्य से पदवी पाई और पदवी पाके हो मत वाला फिर 84, फिर 84 जाई। फायदा क्या हुआ? हम लोग यहां संसार में भटक गए। ये जीव जब अपने लोक को नहीं गया वापस, तब सदगुरु के मन में दया भाई, ये जीव आ क्यों नहीं रहा? तब उनका आगमन हुआ। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि भगवान तो शुरू से आ रहे हैं, कि कबीर साहब कहां थे सदगुरु हुई गए, साहब कहां परमात्मा हुई गए, ये कैसे बीच में आ गए? हम आप लोगों से पूछो चाहतन कि तुम्हारे घरे तमाम लोग हैं, बेटा बेटी पत्नी बच्चे, अगर कोनो बीमार ना होए तो डॉक्टर की जरूरत पड़त है का? जब कोई बीमार नहीं है तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जब बीमार हो तो डॉक्टर का घरे बुलावे का पड़ता है, बुलाना पड़ता है कि नहीं? जब ये सारा संसार रोगी हो गया तब हमारे साहब को आना पड़ गया। सब जग रोगिया सदगुरु वैद्य न जाने, सारा संसार। और रोग क्या है? जन्म और मरण का। नाक में दम हो गई बार बार मरते मरते। साहब कबीर कहते मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई, एक बार ऐसा मरे कि फिर मरना कोई। मरना तो सब कहते मरना है मरना है मरना है मरना, लेकिन ऐसा मरो दोबारा ना मरना पड़े। मरने के लिए तो शराबी कबाबी जुआरी ये भी कहते एक दिन तो मर ही जाएगा, पी लो ना, ये भी कहते मरना है। एक संत भी कहता है भैया हमें बुरे काम नहीं करेंगे, एक दिन मरेंगे। दोनों कहते मरना। अब कौन मरना अच्छा ये तुम्हें देखना है। आपको शराब कबाब खा पी करके मरना है या साहब के साथ जाना है? मरना तो है। तो संसार कर्म का बंधन में फंस गया, और ऐसा कर्म का बंधन लगा कि जो आया वो बचा नहीं।
तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। या किसी को नहीं छोड़ा, जो अभी हमने आपको बताया था कि विष्णु जी ने जो कर्म किया उसका कृष्ण अवतार तक देना पड़ गया।